आज मन बहुत दुखी है। अफवाह पर ध्यान न दें, कह तो दिया सीएम ने, कह तो दिया पीएम ने। इतनी बड़ी व्यवस्था क्या फेल नहीं कहलाएगी जो एक अफवाह से अनियंत्रित हो जाती है, लोगों की मृत्यु का कारण बन जाती है, इतने बड़े आयोजन पर सवाल खड़े कर देती है? फिर काहे की व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो इस हादसे में जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है या जो घायल हुए हैं उन सबके प्रति हमारी संवेदना है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब अपनी यथाशक्ति उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थिति अभी फिलहाल मैं कहूँगा कि पूरी तरह से नियंत्रण में है जी। निश्चित तौर पे ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि रात को 2 बजे यह हादसा अचानक हो जाएगा, क्योंकि 1:30 पौने 2 बजे तक तो सब कुछ अचानक चल रहा था और हादसे अनुराग जी अचानक ही होते हैं। और ये भी सही है कि जितनी हमें जानकारियां मिली हैं उसके हिसाब से आधा घंटा 45 मिनट के अंदर हादसे को कंट्रोल कर लिया गया, एडिक्वेट फोर्स आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन तब भी ये हादसा हो गया। इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता है कुछ। देखिए इसे निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने हाथों हाथ पिक किया, तो स्वाभाविक है, हमारी विपत्ति उनकी संपत्ति है। वो तो चाहेंगे कि भारत की छवि को एक खराब किया जाए, कि इतने बड़े आयोजन को एक मिसमैनेजमेंट का नाम देके उसको बदनामी का ठप्पा लगाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी बात यह है कि आज स्नान लगातार बदस्तूर जारी है और श्रद्धालु लगातार करोड़ों की संख्या में वहाँ पे स्नान कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा को अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। आज सवाल राजनीति का नहीं है, जो उसको आड़े हाथे इंटरनेशनल मीडिया की तरह हमारा विपक्ष भी लपक रहा है कि वीआईपी मूवमेंट पे कंट्रोल करना चाहिए। कौन सी वीआईपी मूवमेंट थी कल या आज? कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है। ये कभी भी ये हादसा हो सकता है, हमें पहले की तुलना नहीं करूंगा। आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए डिबेट का समय कम है, कुछ व्यवसायिक मजबूरी के चलते, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सभी के पास जल्दी जल्दी सवाल लेकर जा पाऊं और सभी को बराबर का समय दे पाऊं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी भी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। आलोक जी, अभी आपने देखा अजय आलोक ने वीवीआईपी मूवमेंट के आरोप पर सवाल उठाया, कहा कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट था ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान वीवीआईपी मूवमेंट की तरफ था, इसीलिए ऐसा हादसा हुआ। लेकिन साफ तौर पर सरकार कह रही है कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट था ही नहीं। देखिए सरकार तो बहुत दिन से कह रही है कि बहुत दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है और पूरी तरह से वो तो अपने चार चौबंद पूरा करके बैठे हुए थे। जी न्यूज़ ने भी कहा कि वहां पर सब कुछ चाक चौबंद व्यवस्था थी, उसके बावजूद कैसा हो गया। मतलब आप लोग खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जी न्यूज़ भी सर्टिफिकेट दे रहा, सरकार तो देगी ही। सैकड़ों लोग मर गए वहां पर। आज 18 घंटे होने के बाद भी यही सवाल नहीं पूछा जा रहा कितने मृतक हो गए, किसी को नहीं पता है। और फिर भी चाक चौबंद था सब कुछ, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं थी। फिर वो 28 पंटून पुल जो थे, पीपा पुल जिसको बोलते हैं, वो नवाज शरीफ ने बंद करवा दिए थे। इंटरनेशनल साजिश होगी जरूर इसमें। शर्म नहीं आती इन लोगों को? देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? वही मेला अधिकारी जो 2018 में करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त था, आज भी वही मेला अधिकारी है। क्या उसको अभी तक सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था? क्या उसको हत्या का केस में अंदर नहीं कर देना चाहिए था? सैकड़ों लोग मर गए। अभी एक बाबा जी के और उत्सव में भी 7 सैकड़ों लोग मरे थे। 135 का आंकड़ा सरकार ने दिया था, एक क्लर्क सस्पेंड नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुत्व का मामला है। हिंदुस्तान का मीडिया भी सनातन से जोड़ के इसको चला रहा है। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी किसी को भी। सनातन का अपमान है। इंटरनेशनल मीडिया ने 1 घंटे में उठा लिया। दिक्कत यह, इंटरनेशनल मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन नहीं मिले। इंटरनेशनल मीडिया को चांदी का जूता नहीं मारा सरकार ने, इसलिए उन्होंने चला दिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने उठा दिया, इसलिए इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है। मतलब बिल्कुल बुद्धिहीन हो गए हैं कुछ लोग। इस तरीके के इतिहास में उदाहरण भी आलोक जी, अब डिबेट का समय कम है तो उन उदाहरणों में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सवाल बहुत जायज हैं। सुनिए ना भाई, सुनिए, आपके सवाल बहुत जायज हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात जी, मेरी बात सुनिए ना भाई, मेरी बात सुनिए आप जरा। आपका प्रोमो देख लिया हिंदुस्तान ने कि जी न्यूज़ ने क्या प्रोमो बनाया। आपने कहा बौखलाहट किसको है? मतलब बौखलाहट भी ना हो, इतना बड़ा कांड होने के सरकार की बौखलाहट भी तो हो सकती है। विपक्ष, आप एक ही तरफ क्यों सोच रहे हैं? आप विपक्ष की बौखलाहट पर ही क्यों जा रहे हैं? ये सरकार की भी तो हमारा तो सवाल है, किसकी बौखलाहट है? ये सरकार की भी तो बौखलाहट। आपने मेरा पहला सवाल नहीं सुना जो मैंने अजय आलोक से किया। अभी तक इस शो में सबसे ज्यादा बौखलाहट आपकी नजर आ रही है। नहीं, वो तो होगी, वो तो होगी। हमारे श्रद्धालु मारे गए, क्यों नहीं बौखलाहट होगी सर? और सवाल आपने मेरा जो पहला मैंने डॉक्टर अजय आलोक से किया वो शायद सुना नहीं। अरे भाई सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे? हाँ मैं सुनूंगा ना सर। आपका प्रोमो मैंने सुना और बहुत दुख हुआ। हाँ मुझे दुख हुआ बड़ा
कि आज भी आपका प्रोमो ये कहा जा रहा था चाक चौबंद व्यवस्था थी। अरे व्यवस्था अरे चाक हजारों चौबंद है, लोग, जहां महिलाएं वहां पर जहां सड़क पे- करोड़ों लोग स्नान के लिए जा रहे हैं, वहां पर बहुत कुछ हो सकता है, नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ उसकी मैं व्यवस्था यही में क्या चाहता लूपहोल था। था, उस पर अब डिबेट करेंगे ना सर। व्यवस्था तो चाक चौबंद है, मैं यही एक जगह की नहीं थी। जिन मैं जिन यही पीपे के सुनना पुलों चाह की रहा आप था बात कि- कर रहे हैं, अरे उनकी बाबा, व्यवस्था मैं में क्या यही- खामी थी, उस पर डिबेट करेंगे ना सर। अनुराग जी, हाँ। अनुराग जी, मैं यही चाह रहा था कि आप इसी चीज को, सरकार को इसी तरह से डिफेंड करें कि चाक चौबंद थी, चाक चौबंद अरे भाई थी, आप चाक कहां, चौबंद थी। अरे क्या बहुत आप अच्छा चाक था, चौबंद बहुत पर अच्छा था, अटक गए, दिव्य मुद्दे था। से भटक जाएंगे। सरकार को आप चाक चौबंद पे थोड़े घेर पाएंगे। चाक अरे चौबंद मैं व्यवस्था चाक- में कहां लूपहोल थी, ये उस पर देश- घेरेंगे ना सर। इस देश को मुद्दों से भटकाने का काम सबसे बड़ा गोदी मीडिया ने किया है। चलिए ठीक है, अब आगे मत चलिए बोलिएगा, ठीक है। बीच में आप मुझे गोदी अपनी बात मीडिया पूरी पर नहीं करने है इस दीजिए। वक्त। आप जब गोदी मीडिया पर मेरी बैठा बात करें तो उन्हें घेरा मेरी करें। बात पूरी नहीं आप, भाई, अरे मेरी सर बात- बहुत कम समय है, मेरी मैं बात सभी के पूरी पास हो जाने बारी बारी से दीजिए। जाऊंगा। आलोक जी आपके पास देखिए, मुझे वापस लगता है- आऊंगा। नहीं ये इस अनुराग तरीके जी, के शब्द, भी हद आलोक होती है शर्मा यार। इस तरीके के हद, ये इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। मैंने फिर कहा मुझे नहीं बोलने नहीं नहीं दीजिए। नहीं, आप मेरे से आईना देख ज्यादा आप करके बोलते दूसरों हैं। पे उंगली मत उठाइए। ये आप मेरे भड़वागिरी से जैसे ज्यादा शब्द यहाँ नहीं बोलते हैं। चलेंगे, दुर्भाग्य आज यहाँ नहीं यह है कि चलेंगे। आज मैं भी बहुत आप सम्मान के सरकार साथ को आपसे बचाने बात का कर रहा काम हूँ। कर एक चुनाव हार गए मेरी आप, बात पूरी होने आपको दीजिए। इतनी बौखलाहट हो गई, मैं फिर जिस जनता कहूंगा- ने आपको खारिज किया, मैं अरे आपको भाई, यहाँ पर सुनिए बुला जरा। करके सम्मान दे मैं रहा हूँ, आपकी तरफ बता रहा करता हूँ, हूँ, सुनिए आपके जरा सवाल बात। सरकार से पूछ रहा हूँ, अपने चुनाव से हारा पूछ रहा हूँ। अरे चुनाव दुनिया हारती है। आज कोई बात चुनाव नहीं, दुनिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुने जरा उत्तर मेरी। आप दलाली बात प्रूफ सुनिए। करिए आलोक शर्मा, आप अपने आप आप को दलाली expose प्रूफ कर रहे करिए, नहीं तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप सवाल कर रहे हैं, आप अपनी गरिमा, आप अपनी गरिमा, मैं फिर कह रहा हूं। नहीं आप 10 बार कहिए पर पहाड़ा लिख दीजिए, उससे क्या हो जाएगा। कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? कांग्रेस के 70 सालों का, 60 सालों का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? खैर छोड़िए, आप जब भी आते हैं डिबेट में, आप जब भी आते हैं इसी तरीके से प्रदूषण फैलाते हैं, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। मैं फिर कहूंगा चलिए।